जहां पर हजारों लोग भोजन भंडारा खा रहे हैं, उस क्षेत्र के प्रमुख को, विधायक को, जिला परिषद को दान करना चाहिए। यहाँ के जिला परिषद गिरीश जी, कल 24 घंटे का भंडारा उनकी ओर से चला है। नवीन प्रमुख ब्लॉक प्रमुख है, उसकी ओर से शायद आज भंडारा चल रहा है। आज अगर नहीं चलेगा तो कल तो चल ही जाएगा, और कल अगर नहीं चलेगा तो खुद ही चला जाएगा। राजनेताओं को भी दान करना चाहिए और राजनेताओं का सम्मान भी करना चाहिए। राजनेताओं को उल्लुल जुलुल गाली मत दो, बेचारे रात दिन मेहनत करते हैं, थोड़ा उनको भी धन्यवाद दे दो। कोई नेता ऐसा नहीं है जो भरपूर सो पाता हो, कोई नेता ऐसा नहीं जो शांति से खा पाता हो, कोई नेता ऐसा नहीं है जिसको मन में चैन रहती हो। कितनी बड़ी उसको ये कष्ट है कि भोजन है पर खाने का शांति से टाइम नहीं है, बिस्तर है डबल बेड पर सोने का टाइम नहीं है। अभी मैं यहाँ तक आया था, गांव से यहाँ तक गाड़ी में, गांव से यहीं तक एक नींद ले लिया हूँ मैं। सोचिए क्या आनंद है। नेता कहीं नींद लेता है? नेता तो वही है, न सोता है न सोने देता है, उसी का नाम नेता है। परेशान हो जाता है। जिसका पति नेता हो उस नारी को चाहिए कि अपने नेता पति को दुख न दे, क्योंकि ऐसे ही वो दुखी है, बेचारा घायल है, उसका मनोबल बढ़ाइए। और 100 में 80 नेता अच्छे भी होते, 20 नेता थोड़ा खराब भी होते, तो 100 में 20 तो साधु भी खराब होते, 80 साधु अच्छे होते, 100 में 80 भगत अच्छे होते, 20 भगत भी भगत नहीं, वो ठगत है, और गुरु जी का दक्षिणा भी उठा ले जाएगा, चुट्टा है। 100 में 80 सत्संगी अच्छे होते हैं, 20% तो ऐसे होते जो सेकंड हैंड चप्पल चुरा ले जाते। ये 80 और 20 का आंकड़ा सब जगह है, लेकिन जो 20% गलत है वो 80% अच्छे लोगों के ऊपर भारी पड़ जाते हैं। परंतु जो गलत है उसका फल उसको मिलेगा, जो अच्छा है उसका फल उसको मिलेगा। किसी की गलतियों को देख करके बहुत क्रोध में भी मत रहिए, क्योंकि क्रोध करना भी एक बहुत बड़ी गलती है, और ज़्यादा क्रोध करने से बीपी हाई हो जाता है, और बीपी हाई होने से क्रोध और हाई हो जाता है। ज़्यादा क्रोध करने से शांति जलकर भस्म हो जाती है। छोटा सा घर है, छोटा सा परिवार है, बड़ी सी गुस्सा है, बड़ा सा क्रोध है। घर में कलह कलेश मत कीजिए। छोटे से घर में बड़ा सा स्वर्ग पैदा कीजिए, छोटे से घर में बड़ा सा सुख पैदा कीजिए, छोटे से घर में बड़ा सा आनंद पैदा कीजिए। और याद रखना, जिसके घर में सुख और आनंद और शांति पैदा हो जाती है, वो घर भी एक दिन बड़ा हो जाता, वो छोटा रह ही नहीं सकता। बड़ा घर बनाऊंगा ऐसी बड़ी प्रतिज्ञा लीजिए, अच्छी गाड़ी लाऊंगा ऐसा संकल्प लीजिए। और इससे बहुत बड़ा फायदा, यदि तुम संकल्प ले लो कि अच्छा घर बनाऊंगा, तो तुम पान पुड़िया गुटखा खाना फिर बंद करोगे। जब तुम्हारे सामने कोई टाइगर नहीं, कोई लक्ष्य नहीं है, कमाते हो, पुड़िया खाते हो, दारू पीते हो, बर्बाद करते हो, तुम मन में ठान लो कि बेटी का विवाह करूंगा तो कार दूंगा दहेज में। बेटी को सामान मत दो विवाह में। ये बर्तन, ये थाली, कटोरी, गिलास, चम्मच, भगोना, ये डबल बेड, कपड़ा धोने की मशीन, फ्रिज, ये सब मत दो। ये देखो बेटी जहाँ जा रही वहाँ कमरा है रहने का कि नहीं है। अगर कमरा नहीं है तो बेटी की ससुराल में दूसरी तीसरी मंजिल पर 2 कमरे, लेट बाथ, किचन बनवा दीजिए।
बिना बेड के फर्श पर बिछा कर 1 साल रह लेगी वो ठीक है, लेकिन जिस बेटी का कमरा अलग हो गया, किचन और बाथरूम अलग हो गया, उसके ससुराल की आधी खटपट तो खत्म हो जाती है। लेकिन माँ बाप को भी ज्ञान नहीं है। मैं जितने माँ बाप देखता हूँ सब बर्तन देते हैं, कपड़ा देते हैं, फ्रिज देते हैं, सोफा सेट देते हैं। एक परंपरा चल पड़ी है, सब एक दूसरे की नकल कर रहे हैं। और जब इतना सामान, और उधर ससुराल वाला जो तुम्हारा समधी है उसके पास भी बुद्धि नहीं है, क्योंकि समधी कहाँ रहेगी बुद्धि। और समधिन तो हालत खराब है, बिना बुद्धि की है, खोपड़ी है खाली। ये सामान मना कर दो कि सामान नहीं चाहिए। 5 लाख समधी लगा दे और 5 लाख तुम लगा दो, 10 लाख में 7-8 कमरे का मकान बन जाए, और उसी में जा कर के तुम्हारी बेटी आराम से रहे, बूढ़ी सासू भी रहेगी, खुश हो जाएगी, और वो 100 साल मकान चलेगा। ये फ्रिज और कपड़ा धोने की मशीन उठाने धरने में ही 2-4 साल में टूट टाट के ढकना पकना अलग हो जाता है। क्या मतलब उससे। बेटी को भी मैं कहूँगा, ये सामान का भी लालच मत करिए, कमरे का भी लालच मत करिए। अगर तुमको मायके से कुछ लेना है, उच्च कोटि की शिक्षा प्राप्त करिए, और सुखी रहना है जिंदगी भर तो माता पिता से अच्छे संस्कार प्राप्त करिए, और शांति से जिंदगी जीना है तो सत्संग से जुड़ जाइए और गुरु की भक्ति कीजिए। और मायके से जब जाइए अपनी ससुराल को, तो गुरु की भक्ति और सत्संग के संस्कार लेकर के पहुँचिए, तो अपने ससुराल को भी स्वर्ग बना दीजिए और सास ससुर को भी शांति प्रदान कीजिए। काम करने की आदत भी बढ़ाइए, आलस्य में बैठने का स्वभाव छोड़िए, लांग बांध करके सुबह सुबह झाड़ू भी लगाइए, बर्तन धोते समय भी पढ़ाई कीजिए। मैं सुबह सुबह योगा करता हूँ तो भी पढ़ाई करता हूँ, और उसके बाद जब हम स्नान करते हैं तो भी मेरे मन में श्लोक मंथन चलता रहता है। फालतू चीज़ों को कहाँ तक सोचते रहोगे। ये संसार की माया का अंत नहीं है, लेकिन तुम्हारा अंत होने वाला है। जीवन का अंत होने से पहले पहले अपने जीवन को बसंत बनाइए। 12 ऋतुएं होती हैं, 12 ऋतुओं में सबसे सुंदर ऋतु का नाम बसंत है। और बसंत ऋतु में नई नई कोपलें पौधों पर आती हैं, पेड़ों पर आती हैं, नई नई पत्तियां निकलती हैं, नए फूल खिलते हैं, पूरा वातावरण खुशबूदार हो जाता है। ऐसे तुम्हारी जिंदगी जब बसंत बनती है, और बसंत जिंदगी तभी बनती है जब कोई महान संत की कृपा होती है, तब जिंदगी बसंत बनती है। और जिंदगी बसंत बनती है तो सुख शांति के फूल खिलने लग जाते हैं और जीवन मंगलमय हो जाता है। दूसरों को भी सत्संग सुनने के लिए प्रेरणा दीजिए। राजस्थान में 3 स्त्रियां सत्संग में आती हैं और गुरु को धन्यवाद देती हैं। बोली, आपको धन्यवाद है, आपके प्रवचन से हमको बड़ी शांति मिली। तो गुरु ने पूछा, क्या प्रवचन सुनने तुम आई थी? बोले, हम तो नहीं आई थी। बोले, तो शांति तुमको कैसे मिल गई जब सुनने भी नहीं आई हो? तो उन तीनों बहुओं ने कहा कि मेरी सासू 2 दिन से लगातार सत्संग सुनने आ रही है और सासू सुधर गई है, इसलिए हमको शांति मिली है, तो हम तीसरे दिन आपको धन्यवाद देने आए। तो गुरु ने कहा कि सासू की सुधरने से जब बहुओं को शांति मिल सकती है, तो बहुओं की सुधर जाने से सासू को परम शांति मिल सकती है। हर व्यक्ति सोचता है हम में तो कुछ सुधार की जरूरत ही नहीं है। बाप भी सोचता मैं तो बाप हूँ, कोई ऐसे साधारण बाप थोड़े हूँ, बड़ी मुश्किल से बाप बना हूँ, कसरत किया हूँ तब बाप बना हूँ। मुझे सब मालूम है, हमें क्या ज्ञान नहीं है।
लेकिन बाप को ये पता नहीं है कि बाप होने के अभिमान में तुम उल्टा पलटा काम कर रहे हो, जिससे तुम्हारे बेटे और बहू सब दुखी हो रहे हैं। बाप का भी सुधार होना चाहिए। जब तुम बाप बन जाओ तो माँ बाप बन जाओ, माँ बाप की डिग्री पा जाओ तो आधा बोलना बंद कर देना चाहिए, आधी स्पीच कम कर दीजिए। और जब बेटे तुम्हारे माँ बाप बनने लग जाएं, तुम दादा दादी बनने लग जाओ, सास ससुर बनने लग जाओ, 75% बोलना कम कर दीजिए। और जिस समय पोता और पोती की शादी हो जाए, पतोहू आ जाए, बस 90% मौन रहिए, 10% मुस्कराते रहिए। कोई पूछे कैसा है, बोलो जैसा है ऐसा तो कभी हुआ ही नहीं, बहुत अच्छा है, खुश रहो। ज़्यादा बोलने से लोग ज़्यादा नाराज होते हैं, इसलिए कम बोलना भी एक साधना है। सत्संग सुनना एक तपस्या है। प्रसन्न रहना गुरुदेव के आशीर्वाद का फल है। गम खाना समझदारी की पहचान है। हंसती हुई जिंदगी बिताना ये ज्ञानी का लक्षण है। शांत रहना ज्ञान की पराकाष्ठा का लक्षण है। गहरी नींद सोना स्वस्थ रहने की पहचान है। और निश्चिंत रहने की पहचान है। मन निश्चिंत होगा, शरीर स्वस्थ होगा, तभी तुम गहरी नींद सो सको। और मन निश्चिंत उन्हीं का होता है जो अपने कार्यों को समय पर पूरा करते हैं। टाल मटोल मत कीजिए, आलस्य मत कीजिए, लापरवाही मत कीजिए। गलतियां बार बार मत कीजिए, दोहराइए मत। किसी के पैसे मत निकालिए, किसी का मोबाइल मत उठाइए, किसी का चार्जर मत लीजिए। 2-4 हज़ार का सामान ले लोगे, लेकिन वो 2-4 हज़ार देने के बाद भी वो शांति, वो चैन, वो निश्चिंतता नहीं मिलेगी जो 2-4 हज़ार की चोरी करने से टेंशन मिली, चिंता मिली, भय मिला, घबराहट मिली, असमंजस मिला, अशांति मिली। ये 2-4 हज़ार रुपये क्या चीज़ होता है? शांति तुम 2-4 लाख खर्च कर दो फिर भी मिलने वाली नहीं है। इसलिए 2-4 हज़ार के लालच में अपनी अमूल्य शांति को नष्ट करना घाटे का सौदा करना है। आप इस लालच को छोड़ दीजिए और जाने दीजिए 2-4 हज़ार की चीज़ को। ईमानदारी, वफादारी, जिम्मेदारी के साथ रहिए ताकि आपके मन में कोई टेंशन ना रहे और हंसती हुई जिंदगी को बिताइए। ये सुख बहुत बड़ा सुख है। थोड़ा जोरदार ताली बजाया करो तुमको मालूम नहीं है कि तुम बिहार में बैठे हो। तुम सत्संग में इतना डूब जाते हो, तुमको भूल ही जाता है बिहार में हूं कि कटिहार में हूं कि ननिहार में हूं। कई बार मैं भी आपके प्रेम में भूल जाता हूं कि मैं कहाँ हूं। दूसरे साधु से पूछता हूं, ये अभी कहाँ हूं, किस गांव में हूं। इतना सत्संग में डूब जाता हूं। हे नाथ अब तो ऐसी दया हो, जीवन निरर्थक जाने न पाए। गाइए। हे नाथ अब तो ऐसी दया हो, जीवन निरर्थक जाने न पाए। जीवन निरर्थक जाने न पाए। जीवन निरर्थक जाने न पाए। ये मन न जाने क्या क्या दिखाए, कुछ बन न पाए मेरे बनाए। यह मन न जाने क्या क्या दिखाए, कुछ बन न पाए मेरे बनाए। क्या बात! ये सत्संग यदि
1 बजे से लेकर 1, 2, 3, 4, 5, 6 बजे तक रखा जाता है। 1 से 6 बजे तक, 1 से 5 बजे तक 4 घंटे लगातार मैं सुनाता है। क्योंकि मैं जब स्पीड पकड़ता हूँ ना तो घड़ी कहती है ठहर जाओ महाराज, बंद करो। 4 घंटे लगातार सुनाऊं, मैं थकूंगा नहीं? क्यों नहीं थकूंगा? नहीं थकूंगा इसलिए नहीं थकूंगा, और क्यों नहीं थकूंगा सारी बात थोड़े बताऊंगा क्यों नहीं थकूंगा। कुछ तो रहस्य भी रखना चाहिए ना, सब बात नहीं बताऊंगा। इसमें अमृत पान करता हूं। घोंट घोंट कर पानी, रुक रुक कर बानी। क्यों नहीं थकूंगा? ये जो बीच बीच हंसता हूं ना और तुमको हंसाता हूं, हंसता हूं और हंसाता हूं, इसलिए न थकता हूं न थकाता हूं। न तुम थकोगे न हम थकेंगे, क्योंकि तुम हंसोगे हम हंसेंगे, हम हंसेंगे तुम हंसोगे, और खूब हंसोगे तो गुरुदेव के प्रेम में फंसोगे। गुरुदेव पागल बना देंगे तुमको, और गुरुदेव भी तुम्हारे साथ पागल हो जाएंगे। भक्ति में पागल होना भी ज्ञान को प्राप्त होना है। गुरुवर तुम्हारी वाणी, मुस्कान तेरी गुरुवर पागल कर जाती है। मुस्कान तेरी गुरुवर पागल कर जाती है, घायल कर जाती है, पागल कर जाती है। मुस्कान तेरी गुरुवर पागल कर जाती है। वाणी तेरी गुरुवर घायल कर जाती है। भगवान राम मुस्कुराते थे। राम ने कहा है जिंदगी के संघर्ष तुमको पराजित नहीं कर सकते हैं। यदि तुम्हारे मुखमंडल पर मुस्कान सदैव रहेगी तो संघर्ष विराम ले लेंगे, लेकिन तुम्हारी विजय होगी। भगवान कृष्ण हंसते थे और कहते थे जब तक तुम हंसते रहोगे तब तक तुम हारोगे नहीं, इसलिए हंसो। हंसने से जीत का जन्म होगा। आपने घोड़े को देखा होगा, घोड़ा जब इक्का और तांगा में जोड़ा जाता है और इक्का और तांगा पर 4-5 लोग बैठते हैं, घोड़ा खींचता है, तो जब घोड़ा खींचता है ओवरलोड है तो घोड़ा क्या करता है, बीच बीच हंसता है, ही ही ही। और वो हंसना घोड़े की थकान को आने नहीं देता है, घोड़ा एकदम चुस्त दुरुस्त रहता है। इसलिए महिलाओं से कहूंगा भोजन बनाने के बाद थोड़ा हंसा करो, उसके बाद फिर बर्तन मांजा करो, और बर्तन मांजते समय मुस्कुराया करो, और जब बर्तन मांज धोकर रख दो तो फिर हंसा करो, और फिर कपड़े धोया करो तो फिर हंसा करो, और बिस्तर बिछाओ तो फिर हंसा करो, और जब पति घर में आ जाए तो ऐसे मंद मंद मुस्कुराया करो, लगे कि परमात्मा ही आया है।